हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर नमस्कार। आज की भक्ति कुरनेलियुस के दर्शन के बारे में है। प्रेरितों के कार्य पुस्तक अध्याय 10 श्लोक 1 से 8। यह एक सेंचुरियन कुरनेलियुस की कहानी है जिसका जीवन और विश्वास एक दिव्य दर्शन से गहराई से प्रभावित हुआ। वफादार सेंचुरियन कुरनेलियुस कैसरिया में एक रोमन सेंचुरियन था जो एक प्रतिष्ठित और अधिकार संपन्न व्यक्ति था। सांसारिक विकर्षणों की संभावना के बावजूद उसने ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति का जीवन जीने का विकल्प चुना। धर्मग्रंथ उसे भक्त और ईश्वर भक्त के रूप में वर्णित करता है जो जरूरतमंदों के प्रति अपनी प्रार्थनाओं और उदारता के लिए जाना जाता है। हम अपने जीवन में कितनी बार खुद को अपने पद, करियर और दैनिक जिम्मेदारियों से विचलित पाते हैं। फिर भी कॉर्नेलियस की तरह हमें अटूट निष्ठा के साथ जीने के लिए कहा जाता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ एक अलग गतिविधि नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व का केंद्र है। आइए हम कॉर्नेलियस की तरह इस प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने की कोशिश करें। अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर को सबसे पहले रखें। एक दर्शन और दिव्य नियुक्ति। एक दोपहर प्रार्थना करते समय कुरनेलियुस को परमेश्वर के एक स्वर्गदूत से एक दर्शन मिला जिसमें उसे शमून पतरस को बुलाने का निर्देश दिया गया। यह क्षण एक दिव्य नियुक्ति थी, कुरनेलियुस के जीवन और प्रारंभिक ईसाई धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और चमत्कारी तरीकों से हस्तक्षेप करता है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हम खुद को दिव्य मुलाकातों और अप्रत्याशित रास्तों के लिए खोल देते हैं। कॉर्नेलियस की कहानी हमें प्रार्थना में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर हमारी सुनता है और अपने सही समय पर जवाब देता है। यहां तक कि जब हमें तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं, तब भी वह पहले से ही हमारे भले के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। अपने विश्वास के अनुसार जीना, कॉर्नेलियस की प्रार्थना के प्रति समर्पण और दयालुता के कार्य हमें सक्रिय रूप से अपने विश्वास को जीने की याद दिलाते हैं। आपकी यात्रा को प्रेरित करने के लिए यह कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। 1. प्रार्थना को प्राथमिकता दें। ईश्वर से जुड़ने, उनका मार्गदर्शन और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन समर्पित समय निर्धारित करें। 2. उदारता के कार्य। अपने संसाधन, समय और दयालुता की पेशकश करके जरूरतमंदों को आशीर्वाद देने के अवसरों की तलाश करें। 3. अपना दिल खोलो। ईश्वर की दिव्य नियुक्तियों और प्रेरणाओं के प्रति ग्रहणशील बनो। उनसे अपेक्षा करें कि वे आपसे अनोखे और सार्थक तरीके से बात करेंगे। अनिश्चितता के साथ अपने जीवन में संघर्ष करते हुए मैंने लगातार और ईमानदारी से प्रार्थना करने का संकल्प लिया। मुझे याद है कि मैं निराश महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। लेकिन कॉर्नेलियस की तरह मुझे अंततः एक अप्रत्याशित सफलता का अनुभव हुआ। भगवान ने एक मित्र की बुद्धि और एक समय पर लिखे गए पवित्र शास्त्र के माध्यम से मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, जो सीधे मेरे दिल से बात करता था। कॉर्नेलियस के दर्शन पर विचार करते हुए आइए हम अपने विश्वास को भक्ति के साथ जीने के लिए प्रतिबद्ध हों और ईश्वर को हमारे माध्यम से गहन तरीकों से काम करने दें। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रकाश, प्रेम और आशा की किरण बने। उम्मीद करें कि ईश्वर आपके जीवन में प्रकट होंगे और आपकी कल्पना से परे तरीकों से इसे बदल देंगे। आज आपके जीवन के हर विचार में पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको घेरे रहे।